हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का ये विषय रहेगा, आपकी आज की ये रीडिंग रहेगी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इसके ऊपर है। चाहे आप रिश्ते में हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, चाहे आप रिश्ते में नहीं है वहाँ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो इस रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, ये देखेंगे। और उसके बाद में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर ले। ठीक है। और रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिए। तो चलिए, जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है, एनर्जी क्या है एक दूसरे के साथ और क्या है, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, अगर आप सबसे पहले तो बता रही हूँ कि आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप जो है कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे करे, ऑप्शन एंड चॉइस है, लाइफ में आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, आप स्टक है अभी लाइफ में। अभी भी आप इनको सोच रहे हैं, इनके बारे में, इनके फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इनका क्या है, इनका क्या है कि इनको भी लाइफ में इनके स्ट्रेस चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इनका बिहेवियर भी कहीं पर जो है सस्पिशियस है। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हैं, काम, करियर, नए रिश्ते के लिए भी सोच इनकी आगे बढ़ रही है, वो वाली एनर्जी है। जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर आपका क्या चल रहा है, जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर आप कंफ्यूज है, इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, घर वाले भी प्रेशर कर रहे हैं, उसको देखे, या ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है लाइफ में, वहाँ पर आप कहीं पर स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आप ये सोच ज़रूर रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में और क्या एफर्ट्स डालें जिस वजह से इस रिश्ता कंटिन्यू रहे। इनका क्या है, इनको बहुत स्ट्रेस है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी तरफ से कि क्या करे कैसे करे, इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते, पिछली बातें भूल के चलो वापस से नई शुरुआत करते, चलो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, या कहीं पर कुछ नहीं तो भाई मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या अभी कोई और रिश्ते में और चीज़ों में, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आप दोनों में अभी चल रहा है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है देखते हैं। उसके पहले बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल है जो आप चाहते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सबसे पहले मैं बताऊंगी आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसका भी मैं बताऊंगी क्या है क्या नहीं, गाइडेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर जहाँ पर सबसे पहले तो एक रिश्ता है, बना हुआ है आप दोनों का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर सडनली अचानक ऐसा हो गया कि आप दोनों में रिश्ता तो बन चुका, लेकिन इस रिश्ते में कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, रिश्ता हो के भी नहीं जैसा है, डिटैचमेंट है, कहीं पर मिसिंग वाली एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं पर आप दोनों में रिश्ता रह के भी आप दोनों कहीं पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ रही। एक बार तो कहीं पर आप दोनों में क्लियर कट बातचीत भी हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं पर ऐसा नहीं आया कि उसका रिजल्ट आगे कुछ बढ़ गया, वैसा नहीं आया। अभी भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, घूमना फिरना ये सब कुछ हो रहा है, प्यार भी है, सब कुछ है, बट इस रिश्ते में फ्यूचर के लिए जो है कुछ चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ने के लिए अभी भी नेगेटिविटी है। तो वहाँ पर एक बैलेंस पेशेंस आप दोनों को ही लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो रही है,
कहीं पर कुछ घर की फैमिली मेंबर जो लेडीज़ होगी जिसका चलता है, उनका कहीं पर एंट्रेंस होगा और कहीं पर उसी वजह से चीज़ें बिगड़ने वाली है, चीज़ें बिगड़ने वाली है। तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, बैलेंस पेशेंस रखना है। और कहीं पर जो है आपको अगर रिश्ता रखना है एक दूसरे से तो बचाना है रिश्ता। किस बात से? फैमिली को ना पता चले, घर वालों को ना पता चले, और पता चले तो हमने उस सिचुएशन को कैसे संभालना है वो आप लोगों ने करना है, तो ही इस रिश्ते का फ्यूचर रहेगा। अगर ये सारी बातें नहीं रही तो फिर आप दोनों का फ्यूचर रिश्ते में नहीं रहेगा। वो है क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में ऑलरेडी जो है ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दोनों का कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक होते जा रहा है, कहीं पर बातचीत नहीं हो रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। क्लियर कट कम्युनिकेशन तो हुआ बट अभी बेफिक्र है, एक पार्टनर की एनर्जी बेफिक्र है कि भाई रिश्ते में रहो, आगे का मत सोचो, ये वाली एनर्जी। एक का है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना ही नहीं तो ख़त्म करो भाई, वो वाली है। तो नेगेटिव बातें हैं, थोड़ा बैलेंस पेशेंस रखो। ऑल ओवर आपको अगर गाइडेंस में बोलूँ तो मेन गाइडेंस यही रहेगा कि डाउट वाली एनर्जी मत रखो एक दूसरे की तरफ। और लोग ध्यान दे रहे हैं उस बातों को, आप ध्यान, अगर आपको लगता है कि आप दोनों कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते के लिए तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई किसी ने कुछ कहा, किसी को मालूम पड़ा तो हमें पड़ी नहीं है, तो फिर आप बिंदास रह सकते हो या फिर रेडी रहो, कोई पूछेगा इस रिश्ते के लिए। तो ये इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे थोड़ा लंबा नज़र आ रहा है, बट वो ही है। ज़्यादातर मैं बोलूँ तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है आगे जाके कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। अगर घर में मालूम पड़ा, घर में अपोज हुआ, घर के लोग या कोई फीमेल मेंबर की वजह से इस रिश्ते का फ्यूचर शायद से नहीं रहेगा। तो बेसिकली गाइडेंस रहेगा कि भाई लगता है कि पार्टनर सपोर्ट देंगे तो ही इस रिश्ते में फ्यूचर समझो, नहीं देंगे समझ में आ रहा है तो कट लो भाई अभी से। ये है अभी सेकंड सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया कि आप दोनों का रिश्ता अभी हिल चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, मिसिंग वाली एनर्जी है। बट सिचुएशन को दोनों ने मान लिया है कि अभी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्लियर कट बात भी आ चुकी है, क्लैरिटी भी आ चुकी है, कुछ मालूम भी पड़ा है, कुछ बातें भी मालूम पड़ी है। तो जिंदगी कहीं पर अभी स्टक हो चुकी है। मन में है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, उसमें मन में है अकेले रहना है, सिंगल रहना है, बिंदास रहना है। कोई रिश्ता आया तो ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करें, बाकी कमिटमेंट नहीं देंगे क्योंकि दिल तो बहुत भोला है, चीज़ों को ज़ीरो हो गया है ये मान लिया है। बट फिर भी अभी दिमाग में फ्यूचर में क्या रहेगा, दिमाग में पार्टनर की बातें, नेगेटिव बातें, वो सारी चीज़ें रहेगी। और धीरे धीरे ये रिश्ता कहीं पर जो रिश्ता नहीं रहा है उसमें कन्फ्लिक्ट होगी, सब कुछ होगा और फिर कहीं पर रिश्ते से निकलोगे। बट उसके लिए ज़्यादा समय लग रहा है, उसके लिए जो है जहाँ पर रिश्ता नहीं है उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो निकलने के लिए, माइंड से निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी क्योंकि माइंड कहीं पर अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। गाइडेंस क्या है, जो जासूसगिरी हो रही है, जो क्यूरियोसिटी है पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, भाई उसको जो करना है करने दो, तुम तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ो। ये मेरा गाइडेंस रहेगा क्योंकि वो दिख रहा है जासूसगिरी, क्यूरियोसिटी, लोगों से बात करना ख़त्म करो, ख़त्म हो गए हैं सभी। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है अभी, तो ख़त्म हो गए हैं। सो आई थिंक सो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।